नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यूनियन बजट 2023 में भी जो है इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इससे जुड़ी हम बात करेंगे कार्बन मार्केट के बारे में और किस तरीके से हम बात करेंगे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे जो उसकी सिग्निफिकेंस और कंसर्न्स है उसके बारे में। साथ ही में हम बात करेंगे ग्रीन वॉशिंग की कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। तो हाल ही में जो है भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वर्ष 2023 के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कार्यान्वयन नियमों का मसौदा अधिसूचित किया है। तो बात करें इस पूरे प्रोग्राम की तो ये जो पूरा प्रोग्राम है वो 2023-24 यूनियन बजट में जो अनाउंस किया गया था और प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने और विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार वर्ष 2023 और 24 के केंद्रीय बजट में जो थी इसकी घोषणा की गई। तो पहले जान लेते हैं कि क्या है कार्बन बाजार या फिर कार्बन मार्केट। तो कार्बन बाजार के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनी उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए एक प्रमाण पत्र जिसे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती यानी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सीईआर या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है का क्रय विक्रय करती है। जिन कंपनियों ने ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के माध्यम से कार्बन ऑफसेट के लक्ष्यों की प्राप्ति की है उनके द्वारा अतिरिक्त कटौती करने पर उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होते हैं। तो कार्बन क्रेडिट में एक यूनिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के बराबर होता है। तो पूरी तरीके से अगर हम बात करें इस कार्बन मार्केट की तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग का सिस्टम फॉलो होता है। तो क्या है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देखिए ग्रीन क्रेडिट की जब हम बात करते हैं इसका अर्थ है किसी निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एकल इकाई इसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर ऐसे तंत्र के रूप में है जो घरेलू कार्बन बाजार के पूरक के रूप में कार्य करता है। यहीं पे घरेलू कार्बन बाजार पूरी तरीके से जो है CO2 एमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है और ग्रीन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करते के लिए पर्यावरणीय दायित्वों को भी पूरा करना है। तो ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य होंगे और इससे अर्जित करने वाले इन क्रेडिट को प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच पर बिक्री के लिए रख सकेंगे। तो ग्रीन क्रेडिट विनिमय होंगे और जो लोग उन्हें अर्जित करेंगे वे उन्हें एक प्रस्तावित घरेलू बाजार की सहायता से बेच भी सकेंगे। तो पूरा एक ट्रेडेबल सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया गया है। वहीं पे ग्रीन क्रेडिट संबंधी अगर गतिविधियों के बारे में बात करें तो पहले अगर हम बात करें ट्री प्लांटेशन बेस्ड क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट की तो देश भर में हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए संबंध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण आधारित गतिविधियां हैं। और जल आधारित ग्रीन क्रेडिट के लिए अगर हम बात करें तो यहीं पे जो है अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग सहित जल संरक्षण, जल सचयन तथा जल उपयोग दक्षता बचत को बढ़ावा देने के लिए वाटर बेस्ड ग्रीन कार्ड यहाँ पे इंक्लूडेड है। वहीं पे जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेस्ड क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे उपलब्ध है ताकि जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की उन्हें यहाँ पे इंप्रूव किया जा सके। और जो भूमि है तो भूमि यानी लैंड रिस्टोरेशन के लिए भी जो पूरी तरीके से यहाँ पे कार्यबद्ध होगा। वहीं पे वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ड ग्रीन क्रेडिट की अगर हम बात करें तो एक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को पूरा सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और वहीं पे जो यहाँ पे जो इसमें इंक्लूडेड है जैसे संग्रहण, पृथक्करण और उपचार सहित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए टिकाऊ तथा बेहतर प्रस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए। वहीं पे वायु प्रदूषण नियंत्रण आधारित ग्रीन क्रेडिट की अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण को कम करने तथा अन्य प्रदूषण
उपशमन गतिविधियों को उपायों को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे एयर पोल्यूशन रिडक्शन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट कार्ड है। वहीं पे मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन बेस्ड क्रेडिट, अगर हम बात करें तो मैनग्रोव के संरक्षण और पुनर्स्थापन के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए जो है मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन बेस्ड ग्रीन क्रेडिट। उसी के साथ साथ यहाँ पे है इको मार्क आधारित ग्रीन क्रेडिट, निर्माताओं को अपने सामान एवं सेवाओं के लिए इको मार्क लेबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वहीं पे सतत भवन और बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रीन क्रेडिट, यानी अगर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे उसी के साथ साथ सामग्रियों का उपयोग करके इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी भी बिल्डिंग की, इमारत की, तो वो सस्टेनेबली हो। तो इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से जो है प्रत्येक ग्रीन क्रेडिट गतिविधियों के लिए सीमाएं और जो बेंचमार्क है विकसित किए जाएंगे, ताकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है पूरी तरीके से एक ऐसे मैनर में हो सके, इस तरीके से हो सके कि वो सस्टेनेबल हो, वो इस तरीके से हो कि वो इन्वायरमेंट को किसी तरीके की एक लिमिट से ज्यादा की जो हानि यहाँ पे ना पहुंचा सके। वहीं पे अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, तो ICFRE इस पूरे प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो यहाँ पे जिस तरीके की दिशा निर्देश, प्रक्रियाएं और कार्यविधियां जो होंगी विकसित करेगा। वहीं पे क्या महत्व है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के साथ साथ अन्य संस्थानों को भी अन्य कानूनी ढांचे से उत्पन्न अपने मौजूदा दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो कि ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने या खरीदने के लिए प्रासंगिक गतिविधियों के साथ जुड़ने में सक्षम है। तो दिशा निर्देश परिस्थिति तंत्र सेवाओं की मात्रा निर्धारित करने और समर्थन करने के लिए तंत्र को एक साथ लाते हैं तथा जैविक कृषि किसानों तथा FPO के लिए बहुत मददगार होंगे। यह अपनी तरह का एक पहला उपकरण है जो हरित परियोजनाओं को केवल कार्बन से परे इष्टतम रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए ये पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को महत्व देने और पूर्ण संकृत करने का प्रयास करते हैं। तो पूरे तरीके से जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे उन्हें अचीव करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, इस तंत्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चुनौतियां भी हैं। तो कैसी चिंता है यहाँ पे, तो विशेषज्ञों को चिंता है कि ग्रीन क्रेडिट की बाजार आधारित व्यवस्था से ग्रीन वॉशिंग की स्थिति बन सकती है। तो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली क्या है, एक तरीके की प्रैक्टिस है जो यहाँ पे अगर हम बात करें से तात्पर्य सकारात्मक छवि बनाने के लिए पर्यावरण स्थिरता या उपलब्धियों के बारे में झूठे या अंतर्ज्य दावे करने की प्रथा से, तो जबकि वास्तव में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ नहीं मिलता है, तो इसी कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। वहीं पे इसी के साथ साथ डर ये भी है कि कंपनियां, संस्थाएं पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास किए बिना ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने हेतु प्रतीकात्मक या सती गतिविधियों में संलग्न हो सकती है। वहीं पे तत्काल उत्सर्जन में कमी लाने और सरकार द्वारा निर्देशित अधिक परिवर्तनकारी प्रयासों के बजाय निगरानी एवं धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए संसाधनों के आवंटन में इन तंत्रों की प्रभावशीलता को लेकर भी चिंता यहाँ पे जताई जा रही है। तो किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, किसी तरीके का जो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं उसमें कोई लैप्स ना आए, तो ये भी एक ऐसी चिंता है जो यहाँ पे बनी हुई। तो ये सुनिश्चित करना अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कार्य प्रणाली और मानक मजबूत हो तथा अतिरिक्त रणनीतियां जो बाजार की व्यवहार्यता और हरित क्रेडिट की पर्याप्त मांग पैदा करती है, वहां पे प्रॉपर हमें एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। वहीं पे जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट करना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर ग्रीन क्रेडिट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको फोकस करना होगा ट्री प्लांटेशन पर और एफॉरेस्टेशन पर। वहीं पे जो भी अनरिजॉल्व फॉरेस्ट ओनरशिप है और उसी के साथ साथ अगर हम इकोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी के चैलेंजेस की बात करें, वो भी यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम एंड करेंगे हमारी चर्चा को यहीं पे। धन्यवाद।